हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें हम करने वाले हैं चैप्टर 4 का चैप्टर रिवीजन। चैप्टर 5 का चैप्टर रिवीजन डल रखा है, आप उसको देख लीजिए। इसके बाद जो भी चैप्टर है मैं उसको डालने वाली हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो एंड वीडियो को लाइक करो। सो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट परफेक्ट क्यूब। कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है? सो अगर आप 125 पे फोकस करोगे तो 5 का है, ठीक है। 1331 को देखोगे तो 11 का क्यूब है। इन और इसमें हमें देखना पड़ेगा। देखो 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 होता है 16। 16 इंटू 18 करोगे तो आपको 588 समथिंग मिलेगा, नहीं 288 समथिंग मिलेगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर 3 की पावर 4 है 72 है। आप इसमें मल्टीप्लाई करके नहीं वैसे भी देख सकते हो। देखो 2 की पावर 4 है ना, किसका पेयर बन रहा है? 4 टाइम्स मैंने 2 लिख दिया। अब 18 कैसे बनता है? 3 3 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18। देखो 2 का एक पेयर बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है। 3 का ना तो ट्रिपलेट बन रहा है, ना ही 2 का ट्रिपलेट बन रहा है। सो क्यूब में हमें ट्रिपलेट बनाना होता है, तो यहीं से देखने से लग रहा है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगर लेकिन आपको ये भी देखना है तो यहाँ पे देख लो, 3 4 टाइम लिखो, ठीक है। 72 कैसे बने? 9 8 जा होता है, तो 9 कैसे बनेगा? 2 टाइम्स 3 और 8 2 2 2। तो इसका ट्रिपलेट, इसका ट्रिपलेट और इसका ट्रिपलेट, तीनों का ट्रिपलेट बन रहा है। तो यहाँ पे 3 3 और 2, मतलब 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18। 18 का क्यूब करोगे तो ये आंसर मिलेगा जो मल्टीप्लाई करके आएगा, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। कौन सा परफेक्ट क्यूब है? तो देखने से ही लग रहा है यहाँ पे। देखो ये 3 टाइम्स 0 है, ठीक है। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 16 और यहाँ पे 8 0 0, यहाँ पे 27 है। तो कौन सा है परफेक्ट क्यूब? तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें 3 0 है, लेकिन 2 तो किसी का क्यूब नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 16 है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन 2 0 है। अगर यहाँ पे 64 होता तो ये हो जाता। 27 पे फोकस करोगे तो यहाँ पे 3, ये स्क्वायर क्यूब तो है बट यहाँ पे 1 0 और होना चाहिए था 2700 पे, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे भी करेक्ट होगा क्योंकि ये 20 का क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे 3 0 है और ये 2 का क्यूब है। सी है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी क्यूब ऑफ द इवन नंबर। कौन सा क्यूब होगा इवन नंबर का? अब देखो आपको इसमें क्यूब लर्न होना ज़रूरी है। अब मुझे तो याद है 343 होता है 7 का, ठीक है। 512 होता है 8 का। 800 है, 800 पहली बात तो किसी का क्यूब है नहीं, ठीक है। 800 यहाँ पे 8000 होना चाहिए था जैसे इसमें था। डी जब ये है ही नहीं तो इसको छोड़ो। डी देखो 11 का है, तो कौन सा हुआ? 8 वाला हुआ, तो इसका मतलब बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी क्यूब ऑफ एन इंटीजर। इंटीजर कौन सा जो है नंबर इंटीजर का क्यूब हो सकता है? पहली बात तो ये कोई क्यूब नहीं है, ये भी क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है। और 784 ये भी मुझे क्यूब, किसी का क्यूब नहीं लग रहा, यही क्यूब है -27, तो यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्यूब रूट 8000 प्लस 8/10। अब यहाँ पे देखो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 8000 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 8 का क्यूब लिखा है और यहाँ पे 10 का क्यूब लिखा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखो 8 का क्यूब है तो 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। और नीचे 10 इंटू 10 इंटू 10, ऐसे ही तो होगा, ठीक है। अब इसकी जगह हम एक चीज़ और कर सकते हैं, डायरेक्ट ये कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई। 8 8 जा 64, 8 जा 512, 512 अपॉन में 1000, ठीक है। तो इसको हम अगर पॉइंट में करेंगे तो यहाँ पे 20 है तो 20 प्लस 0.512, कैसे? यहाँ पे 3 0 है तो ऊपर 3 नंबर से पहले बाद पॉइंट लग जाएगा। सो ये हो जाएगा 20.512, इसका आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर बी है, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि क्यूब ऑफ एन इवन क्यूब ऑफ एन नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव ही होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। क्यूब ऑफ एन, अच्छा मैंने यहाँ पे नेगेटिव पढ़ लिया था, फिर से देख लो। क्यूब ऑफ एन नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव, क्योंकि आप 2 बार नेगेटिव का करते हो तो प्लस हो जाता है, 3 बार करोगे तो फिर से नेगेटिव आ जाएगा। क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन ही होगा, तो यहाँ पे इवन हो जाएगा। क्यूब ऑफ -0.6, सो 6 का सिंपल सा क्यूब रूट लिख दो, क्या होता है? 216 होता है। अब पॉइंट है, पॉइंट लगा दो, माइनस है तो माइनस, क्योंकि क्यूब जो है नेगेटिव का नेगेटिव होता है। क्यूब ऑफ रूट 27, और यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो, मैं बताती हूँ इसको।
यहाँ पे लिखो, देखो √27 जो है ना, क्यूब रूट ऑफ 27, ये तो हो जाएगा 3 इंटू 1/54 की पावर 1/3। ये जो 1/3 है ना, ये भी क्यूब ही होता है, क्यूब रूट ही होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 क्यूब रूट 27 इंटू क्यूब रूट 1/54। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 54 का क्या हो जाएगा, क्योंकि 27 इंटू 2 करोगे तो 54 होता है, और 27 का क्यूब रूट क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 इंटू 2। सो ये 3 तो बाहर आ जाएगा और ये √2 बच जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू 1/3 √2 बचेगा। इस 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास बचा 1/√2। और इसका आंसर समथिंग 0.77 कुछ होता है, लेकिन जो आप पीछे देखोगे तो 0.5 दिया है। सो हम अप्रॉक्सीमेटली भी मान सकते हैं। ठीक है, तो जो बुक में लिखा है आप वो भी लिख सकते हो, बट आपकी वैल्यू 1/√2 आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे 1/√2 लिख दो। क्यूब रूट ऑफ 18 की पावर 3 एंड 1/12 की पावर 3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 18 की पावर 3 है तो बस सॉल्व करो, 18 इंटू 18 इंटू 18 इंटू 1/12 है ना, तो 1/12 3 टाइम्स लिख दो। अब 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 27 अपॉन में 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 27 अपॉन में 8 आ जाएगा। सो यहाँ पे 27 अपॉन में 8 लिख दो। एक चीज़ और, ये 27 अपॉन में 8 तो आ गए, तो इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो क्यूब रूट होता है 3 होता है, इसका क्यूब रूट 2 होता है, तो 3/2 का 1.5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आप सोचोगे ये बता दिया, तो ये 1.5 लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सी है, स्टेट करना है ट्रू फॉल्स। तो 0.7 का अगर क्यूब करते हो तो 0.343 आता है, यहाँ पे 3.430 लिख दिया, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 9 की पावर 3 इक्वल्स टू 4 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3। तो 9 की पावर 3 करोगे तो क्या होता है, 9 9 जो 81, 9 9 81, 9 ये 729 होता है, तो 729 होता है। ठीक है, बराबर होना चाहिए, 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 5 का क्यूब होता है 125। इनको प्लस करोगे तो ये तो आएगा ही नहीं, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। 3 है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 175 इज़ 5। सो हम मान सकते हैं 5 5 ज़ा जो है इसका 125 होता है, 6 6 ज़ा 216 होता है। सो हम 5 मान सकते हैं इसको ट्रू। क्यों, क्योंकि 5 और 6 के बीच में कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं आ रहा है जिसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये हो जाए। एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 5 मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये है, रूट क्यूब रूट ऑफ 430 इज़ 7। नहीं, 7 से ज़्यादा नंबर होगा, 7 एंड 8 के बीच में समथिंग होगा। 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, तो 7 और 8 के बीच में कुछ नंबर होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 5 है, 9 का क्यूब ग्रेटर है 0.81, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे, लेकिन 9 9 जा 81, ये क्वेश्चन नंबर 5 को 9 9 81 9 729, 729 बड़ा है 0.81 से। नहीं, जितना बड़ा नंबर पॉइंट होता है उतना ही छोटा माना जाता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ 0.2 का क्यूब रूट होगा -8, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये -8 होना चाहिए। सो ये तो ट्रू हो जाएगा यहाँ पे, बट यहाँ पे फॉल्स क्यों दिया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। 0.2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 0.8 ही तो होता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 एंड -0 पॉइंट भी लिखा है। एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, आप देख लेना, मेरे हिसाब से तो ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, -27 का स्क्वायर, फिर ये क्यूब रूट दे दिया है। सो 27 का स्क्वायर की पावर 3, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो यहाँ क्वेश्चन लिखो, क्या दिखाया इन्होंने, -27 एंड माइनस इसका स्क्वायर 1/3 इक्वल्स टू -9 आना चाहिए। सो -27 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 26 525। देखो, इसका मतलब तो होता है क्यूब रूट। अगर मैंने इसका क्यूब रूट निकाला, -27 का क्यूब रूट निकाला, सो -3 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इस -27 का स्क्वायर है और इसकी पावर 1/3, इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 27 3 हो जाएगा।
-3 की पावर अगर 2 है तो 9 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर डी है। देखो यहाँ पे क्या हो सकता है इसका आंसर। देखो -3 की पावर 3 और 1/3, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना, ये क्यूब रूट, इस 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, और ये -3 इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है -5 की पावर 3 एंड इसकी पावर 3। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे ये ब्रैकेट के बाहर है ना, तो ये से 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। सो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा, प्लस का 5। माइनस क्वेश्चन नंबर 3 है 3 की पावर 3, तो इसमें क्या करेंगे हम, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, क्वेश्चन 3 की पावर 3 है -3 इंटू 2 की पावर 3। देखो इस दोनों में से 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो 3 का स्क्वायर -2 की पावर 3, इस 3 का स्क्वायर 9, इस 2 का क्यूब 8, और यहाँ पे 3, इनमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 1 इंटू 3 आएगा। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। अब देखो 3 कहाँ है, 3a है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो इसका तो क्यूब रूट हो जाएगा -5, और इसका हो जाएगा 4, ये स्क्वायर है तो 16/10 हो जाएगा, 16/10। सॉल्व करो इसको, यहाँ पे लिखो -5 इंटू 16/10, इस 5 से 5 2 10, 2 8 16, तो माइनस गलत लिखा क्या, यहाँ पे 4 का क्यूब हो गया, और ये 10 नहीं 8 होगा, सॉरी समझो, यहाँ पे -5 इंटू ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, मैंने 16 लिख दिया था, 8 का स्क्वायर 8/10 होगा, 5 2 10, 2 4 8, तो ये माइनस इंटू 4, तो 4 -4 हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर ये है, तो इसका जो क्यूब रूट होगा 0.2 होगा। ठीक है, 0.2, और ये जो डिवाइड है ना ऊपर नीचे हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये जो 400 है ना 20 हो जाएगा, 20 इंटू 0.2 करोगे सो 4 आएगा आंसर। ठीक है, सो इसका आंसर यहाँ पे 4 आना चाहिए। हाँ ये राशि, अब लास्ट वाले की ज़रूरत ही नहीं सॉल्व करने की, यही बच रहा है तो यही हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम चैप्टर 9 करने वाले हैं। शायद 9 किसी ने कमेंट किया है, 4 के बाद 5 मैंने डाल रखा है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और शेयर करो।